अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज बन रहा है मटर पुलाव, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आइए बनाना इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है। उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें हम 1 मीडियम साइज़ जो है, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो स्लाइस में कट करके डाल देंगे। हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर हमने प्याज को फ्राई करना है, ठीक है। तेज़ आंच में नहीं करना, वरना प्याज जल्दी कलर ले लेंगे लेकिन वो कच्चे रह जाएंगे। हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब इस कलर के प्याज हो जाएं, ब्राउन कलर के, तो अब हम इसमें मसाले अपने ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत, 8 से 10 लौंग और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। ये डाल के हम 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। मैंने इस वजह से पहले जो प्याज हैं उनको डार्क ब्राउन नहीं किया, क्योंकि हमने ये मसाले डाल के भी 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अगर हम पहले डार्क कर देंगे तो हमारे प्याज और ज़्यादा जल जाएंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, हमने इनको कलर देना है। जब 4 से 5 मिनट ये भून जाएं, आपको मसाले की खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसमें 1 कप का चौथाई हिस्सा जो है आप इसमें पानी डाल दें। अब जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक हम पहले इतना ही डालेंगे, बाद में हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हम जाएगा टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस में कट करके उसको हम भूनेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 3 से 4 अदद साबुत जो हैं ये ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें, वो डाल के आप इसको फ्राई करेंगे। हमने टमाटर अच्छी तरह घिलाने हैं, इसके लिए अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और हम इसको अब कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के लिए कम से कम आप इसको रख दें। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला ये गल चुके होंगे। 10 मिनट के बाद अब हम देखते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक ये देखें प्याज और जो टमाटर है वो गल चुके हुए हैं। टमाटर तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब हमने मसाले को इस मोमेंट के ऊपर हमने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, ठीक है। मसाला जितना आप अच्छा भूनेंगे उतने ही टेस्टी आपके राइस पकेंगे। मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें 1 कप मटर डाल देंगे। ये मैंने उबले हुए मटर नहीं लिए, हमने उबले हुए नहीं डालने, क्योंकि हम इसमें फ्राई करके और हम इसमें ही पानी डाल के इसको गलाएंगे ताकि हमारे मटरों में भी हमारा मिर्च मसाला जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको अब हम ढाँप के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे मटर उसमें अच्छी तरह गल जाएँ। आधे घंटे के बाद अब हम चेक करते हैं, हमारे मटर अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हुए हैं, क्योंकि आधे घंटे में ये मटर गल जाते हैं। अगर आपके नहीं गलते तो आप इसको पानी डाल के और रख दें। जब इसका घी ऊपर आ जाए, कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए, तो आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दें। मैंने 1 कप चावल लिए हैं तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। जब पानी में उबाल आ जाए तो आप इसमें अपने आधे घंटे जो भीगे हुए चावल हैं वो इसमें डाल दें। अब हमने दरमियानी आंच के ऊपर इन चावलों को पकाना है। ज़्यादा चम्मच आप इसमें नहीं हिलाएंगे वरना आपके चावल टूटेंगे। जिन लोगों से चावल नहीं ठीक पकते उनके लिए एक टिप है कि वो इसमें 1 चम्मच सिरका डाल दें, इंशाल्लाह उससे भी उनके चावल खिले खिले पकेंगे। आप इसके पानी में ही इसका नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। उसके बाद हमने इनको इतना पकाना है कि इसके वाटर जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हम इनको दम दे देंगे क्योंकि ये अभी एक कनी है चावलों में। 5 से 7 मिनट के लिए अब हम इसको दम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल गल चुके होंगे। ये देखें कितने खूबसूरत पक चुके हैं और कितने कलरफुल ये लग रहे हैं। हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना। काइंडली फूड कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं है। अब इसके बगैर ही ये राइस पकाएं, बहुत मज़े के पकते हैं। कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देखें कोई भी चावल जुड़े हुए नहीं पके,
ये कितने खिले हुए चावल पके हैं। ठीक है, ये चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी के राइस यूज़ किया करें। हमेशा डिश आउट करने के बाद इसको ज़रूर गार्निश कीजिए के बगैर मुझे तो कोई डिश इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गार्निश के साथ इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। रेसिपी ट्राई कीजिए, फ़ीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।